नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण। कैसे हैं आप सब लोग। काफ़ी समय के बाद मैं एक नया वीडियो डाल रहा हूँ। मेरे पास ये पार्सल जो भेजा गया है देव कॉमिक्स की तरफ से, इसमें संजय जी ने अभी हाल फिलहाल में जितने भी प्रकाशित कॉमिक्स से नई निकाली हैं वो इसमें सम्मिलित हैं। आइए इसको जल्दी से अनरैप करके देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मुझे देखने को मिल रही है भेड़िया डाइजेस्ट 1। तो ये जो कॉमिक्स है बिग साइज़ में निकाली है संजय जी ने। अगर आपको खबर नहीं है तो कॉमिक कॉन में इन्होंने ये जो डाइजेस्ट 1 है इसको लॉन्च किया था। उस समय इसकी जो प्राइस थी वो 600 रुपये उन्होंने बताई थी MRP पर। अब इसको बढ़ा के जब सेलर्स के पास भेजा है तो इसको बढ़ा के 800 कर दिया गया है। ये देखिए आप, ठीक है। तो जो सेलर हैं वो इसको 800 के रेट के हिसाब से ही दे रहे हैं और इस पर 15% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यदि आप संजय जी की साइट से खरीदेंगे तो भी आपको 15% मिलेगा, सेलर से खरीदेंगे तो भी 15% मिलेगा। तो सेलर से कम डिस्काउंट लेने की गलती ना करें। इससे अच्छा आप संजय जी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके 15% पे इसको बुक करें और शिपिंग भी फ्री पाएँ, ठीक है। तो इसका भी रिव्यू हम करेंगे डिटेल में। इसमें देखिए कौन कौन सी 4 कॉमिक्स हैं, भेड़िया, एल्फांटो और ग्रीन गोल्ड, ठीक है। तो इसको रखते हैं साइड में। फिर ये भी संजय जी ने बिग साइज़ में निकाली है सूरमा, और इसको भी कॉमिक कॉन में बताया गया था। ये बिग साइज़ विथ फोल्डेड कवर है, ये देखिए आप, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। और अब जो बड़े साइज़ में पढ़ने के शौकीन हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और संजय जी जो हैं वो बिग साइज़ में सब चीज़ें लाते हैं। और ये देखिए आप, इसके डायलॉग्स वगैरह बिल्कुल क्लियर हैं और प्रिंटिंग भी अच्छी है, ठीक है। तो ये सूरमा, और इसमें बैक कवर जो है निशाचर का दिया हुआ है, ये देखिए। और इसका जो मूल्य है 450 है, तो इसका मूल्य चेंज नहीं हुआ है। इसका जो 450 का मूल्य उन्होंने कॉमिक कॉन में बताया था, सेम का सेम इन्होंने यहाँ पे भी मतलब लॉन्च करते समय दिया है। मिस किलर, ठीक है। और ये है करीबन 90 पेजेस की कॉमिक्स है ये, ठीक है। तो 90 पेज इसमें देखने को हमको मिलेंगे। बड़े साइज़ में इसको फाइन ट्यून करा गया है और दिख तो काफ़ी अच्छी रही है। प्रिंटिंग भी काफ़ी सही है, डायलॉग भी पढ़ने में बहुत क्लीन है, ठीक है। तो सूरमा, ठीक है। उसके बाद निशाचर, ये भी बड़े साइज़ में ना लॉन्च करी है। इसका भी MRP जो है वो 450 है, फोल्डेड कवर के साथ दिया गया है इसको भी। तो यदि आपके पास पुरानी निशाचर है तो फोल्डेड कवर वाली तो सेम है, बस बिग साइज़ में है और कुछ नहीं है। बिग साइज़ में आपको देखने को मिलेगी। और ये देखिए प्रिंटिंग भी अच्छी शानदार है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर आप देखिए इसके कॉन्टेक्स्ट वगैरह जो आए थे उस समय वो भी इसमें सम्मिलित कर दिए गए हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि संजय जी की कॉमिक्स जो आती हैं वो लेमिनेटेड नहीं आती हैं। तो अब फ्यूचर में क्या होगा कि ये जो फोल्डेड कवर हैं इसमें सीलन आएगी और ये यहाँ से फटने चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये लेमिनेटेड नहीं है, अगर लेमिनेटेड होते तो ये बच जाते, तो पर ये लेमिनेटेड कवर नहीं निकालते हैं। तो इसका डिसएडवांटेज ये है। ये देखिए कलयुग का इसमें पीछे ऐड दे रखा है, देखिए फुल ऐड। और यदि मैं पीछे करता हूँ तो इसमें कॉन्टेस्ट दे रखा है, निशाचर चित्र पहना पहचानो कॉन्टेस्ट, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये भी करीबन 90 पेज की कॉमिक्स है। तो 90 पेज की कॉमिक्स का मूल्य हो चला है 450 रुपये, ठीक है, ओके। अब आती है क़यामत। तो क़यामत भी आपको फोल्डेड कवर में देखने को मिल जाती है, ये देखिए बराबर। और इसके अंदर कुछ 2 ऐड दे दिए गए हैं, ज़ोरो और दो हाथ का। और ये आपको बिग साइज़ में देखने को मिल जाती है, ठीक है, राइट। और इसको हम कर देते हैं बंद। ये सारी कॉमिक्स जितनी हैं ये सब 90 पेज की आपको देखने को मिलती हैं और ये सब फोल्डेड कवर के साथ हैं, बस इनका साइज़ बड़ा कर दिया गया है। यदि आपको बड़े साइज़ में इन कॉमिक्सों को प्राप्त करना है तो आप संजय जी की ये एडिशन आप ले सकते हैं, ठीक है।
कंटेंट सेम ही रहने वाला है, बस साइज़ बदल गया है। ठीक है, राजनगर की तबाही। ठीक है, इस कॉमिक्स के साथ ही फोल्डिंग कवर चालू हुए थे। ठीक है, राजनगर की तबाही ने ही इंट्रोड्यूस करा था और ये कॉमिक्स बहुत पॉपुलर हुई थी क्योंकि इसमें सुपर कमांडो ध्रुव और नागराज पहली बार नहीं मतलब साथ में आए थे और कुछ अलग ही गेमिंग कॉन्सेप्ट लेके आए थे। कुछ गेम कॉन्सेप्ट पे इन्होंने बनाया था, सजाए मौत, और काफ़ी अच्छा फोल्ड कवर को यूज़ किया गया है। ठीक है, और पीछे भी देखते हैं हम तो फोल्डिंग कवर हैं इसके। काफ़ी अच्छा सीन दिया गया है। इसके पोस्टर भी आए हैं A4 साइज़ में, और विश कन्या का ऐड, और आप देख सकते हैं कि ये भी करीबन 90 पेज का इसमें शामिल है, मतलब 90 पेज की ये कॉमिक्स है। तो ये हो गई 4 कॉमिक्स हैं, निशाचर, सूरमा, ठीक है ना, तो और भेड़िया। तो ये तो पुरानी कॉमिक्स इन्होंने लॉन्च करी थी नए साइज़ में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अल्फ़ा कॉमिक्स पे जो संजय जी की हैं, उन्होंने कॉमिक कॉन में बताई थी। तो उसमें से पहली मेरे पास है नर्सिंग। तो ये मैंने उनकी साइट से बुक कर ली थी, जो मुझे 15% के डिस्काउंट पे मिली थी। अगर आप इसको अब फर्स्ट क्राई से ख़रीदेंगे तो आपको करीबन 35 to 40% में मिल जाएगी ये। ठीक है, आप परचेज़ करते समय ध्यान रखें कि कूपन कोड कौन सा चलाना है बस। ठीक है, तो नर्सिंग, और इसका आप MRP देखेंगे 200। तो ये जो कॉमिक्स है ये मांगा स्टाइल में बनी है। देखिए अंदर नॉवेल्टीज़ भी दी गई हैं इसमें। तो कुछ मुझे स्टिकर्स मिले हैं। ठीक है, रैंडम स्टिकर्स आते हैं इनके। ठीक है, तो ये नर्सिंग और ये मांगा स्टाइल में बनी है। आप इसमें देख सकते हो ऊपर मांगा लिखा हुआ है, और ये इसका अंक 3 है, मतलब ये तीसरा भाग है। अब ये मैंने मंगवा तो ली क्योंकि मुझे सस्ती पड़ रही थी, पर पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मैं इसको खरीदना पसंद नहीं करूँगा। उसका रीज़न ये है कि ये पूरी ब्लैक एंड वाइट मांगा स्टाइल में बनी है, और उस हिसाब से इसका जो प्राइस है वो बहुत हाई है। ठीक है, मांगा कॉमिक्स ब्लैक एंड वाइट, और वो भी 200 रुपये की, राइट। तो इससे तो अच्छा मैं किसी से PDF लेके इसके प्रिंट आउट निकाल लूँ और उसको स्टेपल करके अपनी कॉमिक्स बना लूँ, वो मुझे ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। ठीक है, उसके कितने पन्ने हैं अगर आप देखेंगे कि अगर 64 भी पन्ने हुए तो मेरा 64 रुपये में मेरी कॉमिक्स बन जाएगी, राइट। तो इस कॉमिक्स की कीमत 75 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर ये ब्लैक एंड वाइट है तो। ठीक है, तो ये मेरे रिव्यू हैं इसमें। मुझे बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट कॉमिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि कॉमिक्स का मतलब होता है आर्ट वर्क, कलर, राइट, उसमें ही देखने में मज़ा आता है। यदि आप इसको मांगा स्टाइल में ऐड कर रहे हैं तो आई एम नॉट फैन ऑफ मांगा। ठीक है, तो अपनी अपनी चॉइस है। अब आते कोतवाल पे। तो कोतवाल का भी एडिशन आया है अंक 2 अल्फ़ा कॉमिक्स का। तो इसका मेरे पास अंक 1 भी रखा हुआ है, ये बड़े साइज़ में है, और आर्ट वर्क काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें मांगा नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये कलर्ड में होगी। हाँ, कलर्ड में तो पैसा वसूल है। कलर्ड आर्ट वर्क मुझे अच्छा लगता है। कलर्ड कुछ लगता है कि कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, और कलर में समझ में भी आता है कहाँ खून फैला है, कहाँ आग लग रही है, कहाँ पानी है। ब्लैक एंड वाइट में आप कैसे पहचानोगे, राइट। इसका मूल्य 400 है, पर ये आराम से आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगी फर्स्ट क्राई पे। उसका पहला भाग भी मिल जाएगा आपको। कुछ अलग ही कॉमिक्स का कॉन्सेप्ट लेके आए, बट अभी तक मैंने कॉमिक्स पढ़ी नहीं है। मैं इसकी सीरीज़ पढ़ूंगा तो ज़रूर रिव्यू करूंगा। ठीक है, तो ये रही कोतवाल। ठीक है, अब हमारे पास है ये भुजंग। तो भुजंग का ये तीसरा पार्ट है मेरे पास। इसके ऑलरेडी 2 पार्ट हैं, और ये मांगा फैमिली को बिलोंग नहीं करती है, मतलब ये भी आपको मिलेगी कलर में, राइट। तो ये काफ़ी अच्छा इसका पोस्ट दिया गया है। देखिए, अगर इसी का स्टिकर ही निकाल देते, इसके साथ दे देते तो क्या चला जाता है इनका, राइट। ओके, इसका मूल्य है 300। ठीक है, तो इसमें यकीनन पेज कम होंगे। तो देखते हैं। ये देखिए, ये भी पोस्ट बहुत अच्छा है भुजंग का। ठीक है, आर्ट वर्क अच्छा है। ठीक है, और अंदर से आप देखेंगे तो बिल्कुल कलर्ड कॉमिक्स है, तो ये बढ़िया है। ठीक है, तो मैंने नर्सिंग का ध्यान नहीं दिया, और मैंने नर्सिंग को ऑर्डर कर लिया था। मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि वो ब्लैक एंड वाइट है। अगर ब्लैक एंड वाइट होती तो मैं ऑर्डर नहीं करता। ठीक है, अब इसकी क्या स्टोरी लाइन है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने भुजंग सीरीज़ अभी तक पढ़ी नहीं है। अब मैं पढ़ना चालू करूँगा इसको, कभी टाइम मिलेगा तो
टाइम की आजकल मेरे पास शॉर्टेज चल रही है, इसलिए मैं वीडियो भी कंटिन्यूटी में नहीं डाल पा रहा हूँ। कुछ अच्छा आर्ट और दिख, चंडकाल जैसा दिख रहा है मुझे चंडकाल ज़ोंबी वर्जन देख सकते हैं आप। ओके, आर्टवर्क कुछ अच्छा लग रहा है मुझे, देखिए। ठीक है, आर्टवर्क अच्छा बनाने की कोशिश करिए। अब तो AI वगैरह आ गया है तो फाइन ट्यून और कलर्स भी अच्छे हो जाते हैं इससे, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका उपयोग करो। बट हाँ, ओरिजिनल आर्टवर्क को स्पॉइल मत होने दो। तो यही मैंने कई AI कॉमिक्स देखी हैं, पर उसमें जब वो आर्टवर्क भी जो AI से करवा लेते तो मैं उनको छोड़ देता हूँ, उसको लेने से कोई सेंस नहीं है ठीक है। बट आर्टवर्क जब देखने को मिलता है बट उसमें कलरिंग AI से हो, ठीक है, दैट्स फाइन, क्योंकि आर्टवर्क दे आर नॉट स्पॉइलिंग द आर्टवर्क, राइट। अभी देखो ये इसमें एक अच्छा पोज दिखा मुझे, क्या पता किसका आर्ट है, इसमें देखेंगे अपन आर्ट किसका है। हाँ ये देखिए, ये पोज कितना अच्छा है, देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह का कुछ आर्ट वर्क देखिए, कलर से इसमें कितना बढ़िया इफेक्ट आ रहा है। इसको आप ब्लैक एंड वाइट में बना देंगे नर्सिंग की तरह तो क्या आपको समझ में आएगा, करेक्ट। ये देखिए यहाँ पे उजाला आ रहा है, इसका रोशनी फैल रही है, इसके जो कॉस्ट्यूम है उसमें आप अगर नज़र डालेंगे तो उसमें इफेक्ट्स हैं, शेड्स हैं, राइट। इसके जूते में ये सब, ये देखिए ये फिला हुआ है, राइट। तो ये सब देखने में, आर्टवर्क देखने में, कलरिंग देखने में मज़ा आता है। ये देखिए कांच के शेड्स, राइट। तो ये सब ब्लैक एंड वाइट और मांगा में वो सही नहीं है, ठीक है। मांगा को मांगा ही रहने दो, ठीक है ठीक है। तो इस हिसाब से मेरे पास 1 2 3 और 4 3 और 5 8, तो 8 कॉमिक्स हैं ये आ गई हैं मेरे पास। और कुछ इस तरह से अब हम भेड़िया का थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। भेड़िया हमने देखी नहीं है अंदर से, अब आते हैं अपन भेड़िया पे तो भेड़िया की इन कॉमिक्स में धीरे नॉवेल्टीज़ निकल रही हैं, चलिए अच्छा है, बहुत बढ़िया। रैंडम नॉवेल्टीज़ हैं, ठीक है। इस भेड़िया का अगर मैग्नेट स्टिकर, पोस्टर्स या स्टिकर ही दे देते तो कितना अच्छा रहता, ये इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए, ठीक है। तो धीरज जी अब हमारे बीच में नहीं रहे, पर अगर आप अभी देखेंगे तो उनका आर्टवर्क अभी भी हमारे बीच में ज़िंदा है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि आप धीरज जी के आर्ट के फ़ैन हैं या भेड़िया के फ़ैन हैं तो आप इस कॉमिक्स को ज़रूर ख़रीदें, वो भी बड़े वर्जन को देखते हुए, राइट। और आपको धीरज जी का बड़े वर्जन में आर्ट देखने को मिलेगा, और यकीनन भेड़िया एक अच्छी सीरीज़ है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये तो ज़रूर होना चाहिए। और कलर वगैरह सब बहुत बढ़िया इसमें बनाए गए हैं। एल्फांटो जैसी कॉमिक्स थी, इसको बड़े मतलब पेज के हिसाब से फाइन ट्यून किया गया होगा शायद, इसका कंपैरिजन करना पड़ेगा। ये देखिए इन्होंने रीडिंग करता, ये व्यक्ति रीडिंग कर रहा है और पेपर पढ़ रहा है, तो देखिए कितने अच्छे तरीके से धीरज जी का चित्रांकन था उस समय का। उस समय थोड़ा सा अजीब सा लगता था मुझे, ये देखिए भेड़िया का पोज, ठीक है, क्योंकि मनु जी का आर्ट वर्क मुझे सबसे अच्छा लगता है। उसके बाद मुझे धीरज जी पसंद है। धीरज जी चैम्पियन थे कलरिंग में उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता था, तो मुझे इनकी कलरिंग स्टाइल बहुत पसंद थी। ये देखिए, तो ये मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल चॉइस कि भेड़िया बिग एडिशन तो मेरे कलेक्शन में होना तो मस्ट है, ठीक है। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आपको इन सब में से कौन सा कॉमिक्स आप लेनी पसंद करेंगे, कौन सी कॉमिक्स आप ऑर्डर करना पसंद करेंगे, अल्फ़ा कॉमिक्स के मामले में आपका क्या विचार है, आप लेंगे कि नहीं। नर्सिंग मैंने पढ़ी नहीं, स्टोरी लाइन का तो मुझे पता नहीं कैसा है, बट हाँ आर्ट वर्क को लेके आई एम नॉट हैप्पी। भाई ब्लैक एंड वाइट मांगा सीरीज़ नहीं होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए, आर्ट वर्क थोड़ा कलर स्टाइल में होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। आप देख रहे हैं शो मी हाउ टू प्ले। नए हो तो सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा।